ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है वायदे जो वरदान बन गए, पार्ट 9। टॉपिक है कोई कंप्लेन नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं। आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे भी बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाने चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी, बनेंगे? कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे। जॉन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लीट। ठीक है, अभी हाथ उठाओ। देखो, सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। पहली लाइन नहीं उठा रही है, आप लोगों ने उठाया। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं। खत्म। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है एक बाप में संसार है। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा भक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करे। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है? कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके किया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां है, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। बाप दादा याद दिला रहे हैं जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना? या वापस
थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, वापिस लेते हो तो अमानत में ख्यानत हो जाती है। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है अनादि भी है, आदि भी है और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के है, न अनादि है न आदि है न अंत के है। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का? या बीच बीच में बदली हो जाती है? अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है। इस बारी भी नए नए बच्चे बहुत आए हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि जो भी कोने कोने में छिपे हुए कल्प पहले वाले बच्चे हैं वह पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो। समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो पहले बारी आने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने जिन्होंने भी हाथ उठाया है, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना? अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो। जो भी बनने चाहो बन सकते हो, उलझना नहीं देना। बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। इतना उमंग है? जिन्होंने हाथ उठाया, इतना उमंग है? जिसको इतना उमंग है आगे जाकर ही दिखाना है, वह हाथ उठाओ। बाप दादा तो इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। डबल विदेशी तो सदा डबल पुरुषार्थ करते होंगे ना? पुराना संसार और पुराने संस्कार का नाम निशान नहीं रहे। यह है डबल पुरुषार्थ। तो ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है। कांध तो हिलाओ। जिसका अटेंशन है इस डबल पुरुषार्थ पर, वह हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो प्रत्यक्षता विदेश से होगी। डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे।
बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको रखा है? आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना, ऐसे समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही है। नवीनता क्या करे? सुनाया ना। एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे। तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना। यह शुरू करो, पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना? यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। सभी का यही पुरुषार्थ है ना? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रकृति का व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना? बोझ दे दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया है? देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है? अच्छा, दे दिया है, मुबारक हो। दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं। क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है बोझ? अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है, यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह। क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? है? जो प्रजा योगी हो राजयोगी नहीं हो।
टीचर्स कोई है? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी है, हाथ कोई नहीं उठाता प्रजा योगी में। अच्छा नहीं लगता ना। और बाप को भी फकुर है। बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा होना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते हैं राजयोगी है वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं। गैलरी में आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी यह लास्ट टर्म में शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, देवे। होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना, कर सकते हो। पहली लाइन वाले कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना। हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इस 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है? हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठाना। सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं। करना ही है। पक्का? टीचर्स करना है? अच्छा, यह ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या करें, वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है 3 शब्द का वरदान याद है?
ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। याद है ना लास्ट मुरली? 3 शब्द का वरदान याद है? जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आँखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है। दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो भले, पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं? तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया नहीं। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निर्मल वाणी। यह 3 नहीं है तो जमा नहीं। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव, निर्मल वाणी। तीनों है, तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, जमा का खाता नहीं होता। बहुत थोड़ा, नाम मात्र। तो बाप दादा ने यह भी चेक किया, तो सेवा तो बहुत करते, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं। उसका कारण तो समझते हो ना? एक तो 3 विशेषताएं। निमित्त भाव, मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया, जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़,
दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, यह तीन नहीं है तो जमा नहीं। बहुत में बहुत 5% जमा होता है, तो यह भी चेक करना तो जमा हुआ। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है, उस भाव से देखो। चाहे प्यादा हो, लेकिन है तो कोटों में कोई। मेरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो होमवर्क बहुत मिला है इस वर्ष का। सभी पूछते हैं ना, क्या करें क्या करें क्या करें। बहुत होमवर्क मिला है। फिर बाप दादा नंबर 1 सब होमवर्क में पास उसको सौगात देंगे। चाहे 1000 भी हो तो भी देंगे, तैयार कराएंगे सौगात। करेंगे ना, लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे। ऐसे नहीं आप कहेंगे बाबा मान जाएगा, नहीं, साथियों से सर्टिफिकेट भी लेंगे। पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो लेंगे ना सर्टिफिकेट? हिम्मत है ना? जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है। यह तो यूथ भी उठा रहा है, यूथ ग्रुप भी उठा रहा है। अच्छा है, डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं। यह सामने वाले नहीं उठा रहे हैं। हाथ लंबा उठाओ, करके दिखाएंगे। फिर तो बहुत सौगातें तैयार करनी पड़ेगी। आपकी तैयारी के पीछे सौगात तो कुछ भी नहीं है। पहले तो परमात्मा दिल तख्त मिलेगा, लेकिन सौगात देंगे। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2005। ओम शांति।